आज हम पढ़ेंगे कि महात्मा ने जो हमको इंडिपेंडेंस, महात्मा गांधी जो ने इतनी बड़ी जो पुरुषात्मा और महान आत्मा थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने जो हमें सिखाया है, हमें जो चीज़ सिखा के गए उनकी मीनिंग के बारे में हम बात करेंगे, जिनका शायद हमको आभास नहीं होता, पता नहीं चलता। तो क्यों हम इनसे अनजान हैं, क्यों हम उनके गोल्स को और उनके चीज़ों को मान नहीं पाते। तो हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस उनका गोल था, हमेशा का गोल था। और जब पार्टीशन हुआ तब तब जब मेहम जो बहुत मचा था, मेहम और जो इवेंट्स हुए थे, पार्टीशन के इवेंट पे बहुत सारे केओस मचाया गया था। आपको पता होगा, ट्रेनें भर भर के गई थी, बहुत लोग मारे गए थे, लाखों लोग मारे गए थे। तो हम बात कर रहे हैं 1946 नवंबर 6 1946 की, जब महात्मा गांधी चंद्रपुर पहुंचे थे फेरी से। तो उन्हें 4 महीने तक रहना था ईस्ट बंगाल में, नोखाली में। तो जैसे ही उनकी जर्नी चालू हुई वाली, तो उनको न्यूज़ मिली कि मुस्लिम्स ने जो है वो काउंटर अटैक कर दिया। किसका काउंटर अटैक कर दिया? जो नोखाली में जो हुआ था, जिसमें उसको ब्रूटलाइज़ किया गया था, हिंदू को ब्रूटलाइज़ किया गया था नोखाली में, उसका उन्होंने अपोजिशन किया है और उन्होंने काउंटर अटैक किया है और बहुत लोग मारे गए हैं। मतलब पहले मुस्लिम्स ने ईस्ट बंगाल में के नोखाली में हिंदू को बहुत बुरी तरह ब्रूटलाइज़ किया। और फिर उसके काउंटर अटैक में बिहार में एक सेम इंसिडेंट होता है, जहाँ पे काउंटर अटैक होता है, मर्सिलेसली काउंटर अटैक किया जाता है। तो ऐसे इंसिडेंट, सेम तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। और अशेम्ड होकर गांधी जी ने बोला कि आज इंडिपेंडेंस स्टेक पर है बिहार में और बंगाल में। बिहारियों ने कायरता से इसका वो किया है, बिहारियों को कायर बोला। गांधी जी ने बोला कि अगर वो रिटेलिएट करना ही चाहते थे तो नोखाली जा सकते थे और आदमी की तरह मर सकते थे, इंसान की तरह। ऐसे नहीं था कि किसी को तुमने अपनी जगह पर ही मार दिया। तो ऐसा नहीं था। अगर तुम्हें हिम्मत थी तो तुम वहाँ नोखाली में जाते, जहाँ पे ब्रूटलाइज़ किया गया था, वहाँ पे शहीद होते, वहाँ पे मरते। तो 2 डिपुटेशन मीट हुई मुस्लिम की, एक तो मुस्लिम की और एक हिंदू की, गांधी जी से मिली। और हिंदू ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी। और जब गांधी जी बोल रहे थे 15,000 लोगों को चंद्रपुर में, तो उन्होंने ये कहा कि जो फोर्सिबल कन्वर्जन हो रहा है, जो ये पीपल को बीफ खिलाया जा रहा है, किडनैपिंग हो रही है, फोर्सिबल मैरिजेज हो रही हैं, मर्डर्स की तो और लूट की तो बात ही मत करो। तो मतलब बहुत अशेम्ड हुए थे गांधी जी इस बात पर। और बोला था कि लोगों ने मूर्तियां भी तोड़ दी हैं, मुस्लिम वर्शिप नहीं करते। उन्होंने बोला कि मैं भी वर्शिप नहीं करता, लेकिन हम दूसरे के रिलीजन के साथ क्यों ऐसा करें, दूसरे के रिलीजन को हम क्यों रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, दूसरे के रिलीजन को हम क्यों महत्वपूर्णता नहीं दे सकते, क्यों अपने रिलीजन को हम सबसे ऊपर समझते हैं, क्यों दूसरे के रिलीजन को हम टॉलरेट नहीं कर सकते। ये टॉलरेंस वाली चीज़ अभी तक भी हम में नहीं आ पाई है। ये तब की चीज़ें हैं, 1940 में भी ये जो विभाजन हुआ था तब से चीज़ें चल रही हैं। तो जो अपोजिट थिएटर जहाँ पे हुआ था, मतलब जहाँ पे उन्होंने मारा था, हिंदुओं ने मुस्लिम को मारा था, वहाँ पे अपोजिट थिएटर हुआ था। तो वहाँ पे एक बार शांत तो करा दिया, लेकिन और उन्होंने जब ब्रूटलिटी देखी मुस्लिम्स पर, तो वो बेशेम रह गए। गांधी जी को बहुत बुरा लगा। तो एक विलेज में जब उन्होंने बोला, एक गैदरिंग में जब बोला, तो उन्होंने बोला कि तुम कैसे देख सकते हो कि 110 साल की महिला को हमारे आंखों के सामने मार दिया गया, उसका कत्ल कर दिया गया, तुम कैसे देख सकते हो? मतलब तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती? तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी शर्म नहीं है? तो बोला था, मैं दर दर घूमूँगा, मैं अपने नंगे पाँव घूमूँगा और मैं मुर्दों से पूछूंगा कि क्या हुआ था, मैं पता लगाऊंगा। मेरे अंदर एक आग उबल रही है और उसका हम पता लगाऊंगा, ऐसा गांधी जी ने बोला था। तो गांधी जी गाइस बहुत बड़े नेता थे, बहुत विचारधारा और बहुत सोचने समझने वाले नेता थे। और नेता भी नहीं कहेंगे, वो बहुत बड़े आंदोलनकारी थे, जिन्हें बहुत अच्छी समझ थी और किसी के साथ हिंसा को नहीं देख सकते थे। जैसे ही स्टेप्स हुए ट्रांसफ़र के, तो कि पावर ट्रांसफ़र का डोमिनियन से ट्रांसफ़र हुआ, जब शेप ले रहा था, तब
वो फर्मली अवे रहे उससे, गांधी जी उससे अवे रहे, क्योंकि उसकी जो पैर थे उन्हें ले गए जहाँ पे उनका दिल चाहता था। तो उनके विक्टिम्स ऑफ ट्रॉमा के पास, जहाँ पे वो विक्टिम्स थे उस ट्रॉमा के, उनके पास ले गया। वो वहाँ पे थे नहीं जहाँ पे पावर्स का डोमिनियन हो रहा था। और वो गए अर्ली अगस्त में, गए वहाँ पे द्वारा बिहार गए, और उनका स्पेसिफिक इरिटेशन था कि स्टिल स्मार्टिंग में वो नोखाली में चले गए। मतलब वो इन नोखाली में जाके बैठ गए, जो विक्टिम्स थे उनको, उनसे बात करी, उनके पास बैठे। तो मतलब गांधी जी बड़े नेक पुरुष और नेक दिल के आदमी थे, बस ये बताना चाहूँगा आपको। और गांधी जी के बारे में जितनी भी थ्योरीज आती हैं उन पे आँख मूंद के विश्वास ना करें, और अपना खुद का भी दिमाग लगाएं, सोचें और गहन अध्ययन करें इस बात का, फिर कुछ बोलें। तो गाइस, मैं इसी के साथ ख़त्म करता हूँ आज का वीडियो। धन्यवाद। चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।